วัดสุฮัลโหลฮัลโหลเดชิงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล किसको अच्छा रुको मैं कॉल करता हूँ बस स्टैंड पे दिया सर जगह जगह ये भी आ गया ना सी घूमेगा डिजाइन क्रॉप हो गया नीचे में पंजाबी मरवाई तो मुन्ना देता है ज़्यादा वो पेट में ऐसा नहीं बाहर इसमें कभी ऐसा नहीं ब्रेक है कभी चला जाएगा तो इन लोगों को बुलवा देंगे कल ऐड हुआ है कितने बजे फ़ोन करें तुम्हें 9:25 जब नाम भी पूछ सकते हैं वो किसी का किसी को भी बुला लेंगे किसी का भी नाम पूछ लैब में जाएंगे जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर एक एक स्टार का फिर हम विजिट करेंगे जब संजय सेठ भी रहेंगे साथ में मशीन निकल जा रही है ज़्यादा नहीं होगा हाँ
और उसके बहुत ही महत्वाकांक्षी जो आसान होने वाला है, लेकिन हमारी आवाज़ सुनने होती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम हेलो, आइए कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक अपनी समस्त प्रार्थनाओं एवं शुभ विचारों के साथ शिल्प के धरोहर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रांची के प्रांगण में आप सभी विभूतियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां। आज पीएम योजना का क्रियान्वयन किया गया है। इस पावन अवसर पर आप सभी बेशकीमती रत्नों की उपस्थिति हमारे संस्थान परिवार को गौरवान्वित करता है। मैं हृदय से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। देश का नया कल संवारने को आतुर, अपनी सोच, अपने व्यक्तित्व को निखारने को आतुर प्रशिक्षणार्थियों तथा संस्थान परिवार के लिए आपका सत्य संग, अपने आपके अमूल्य वचन और आशीष रूपी सतत बहती अक्षत ऊर्जा एक वरदान की भांति होगी। मैं आदर के साथ परम सम्माननीय विभूति का सम्मान करना चाहूँगा। हम श्रीमती अंजू अग्रवाल मैडम जी से आग्रह करूँगा कि वो हमारे बीच उपस्थित परम सम्माननीय विभूति मुख्य अतिथि श्री नवीन कुमार जायसवाल जी, माननीय विधायक हटिया विधानसभा हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्हें अंग वस्त्र के साथ सम्मान का गौरव प्रदान करेंगे। से पूर्व वो समाज के निर्माता, असल में अगर माना जाए तो वही समाज के निर्माता रहे हैं। वो हमारे इंजीनियर रहे हैं, हमारे हर कार्य में वो प्रवीणता लाते हैं। उन विश्वकर्माओं का सम्मान है। इस सम्मान समारोह में के साथ इस प्रकृति के छटा को समर्पित करते हुए अपने सम्मान का आविर्भाव कर रहे हैं। की ओर से स्वागत संबोधन का संचालन करें बहुत कम ही समय में, क्योंकि योजना का विस्तार। धन्यवाद। आज के पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम के आयोजन के वर्षगांठ में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री नवीन जायसवाल जी, ITI में इस सर का जो सेमिनार हो रहा है उसमें आपका इस कार्यक्रम में हृदय से आभार। इसके निमित्त हमारे बीके दुबे सर, NSDL के निदेशक महोदय, भेज देंगे। उनका भी इस कार्यक्रम में हृदय से आभार। ठीक है, भेजवा दे रहे सर। वैभव सर NSDC के, हाँ सर, उनका भी हमारे ITI परिवार संस्थान में हृदय से आभार। हमारे श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग के नोडल पदाधिकारी के रूप में अंजू अग्रवाल मैडम जी, उनका भी हृदय से आभार। NIC के टीम, ITI के प्रिंसिपल इंचार्ज, CTO, TO,
इस पीएम विश्वकर्मा के ईपी एवं उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को, साथ ही हमारे मीडिया बंधुओं को भी हृदय से जोहार। आप सभी को आभार व्यक्त करते हुए ये कहने की इच्छा होती है, स्वकर्मणा तमभ्यर्चा सिद्धिं विन्दति मानव, जो गीता के श्लोक हैं, आधा घंटा में किसी को योग कर्मसु कौशलम। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने समाज में जो कौशल युक्त कौशल भारत बनाने की संकल्पना और कुशल झारखंड बनाने की जो अभ्यर्थना है, उससे समाज के लोगों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने हेतु इस आयोजन का जो अधिष्ठाता रहे हैं, इसीलिए यह आयोजन को धरातल में लाने वाले हमारे जो भी टीम के लोग हैं, आईटीआई परिवार की तरफ से हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ऐसे बहुमूल्य समय और गर्मजोशी के साथ इन तमाम कार्यक्रमों को अनुग्रहित करने वाले उपस्थित सभी महानुभावों को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकारित करने में हम सभी मिलकर के एक यूथ टीम बने और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने में हम सभी लोग अपनी एफिशिएंसी, अपनी निपुणता को इस कदर उतारें कि हमारा कुशल भारत, कौशल झारखंड बनने के लिए अग्रसर हो। जी धन्यवाद। विशिष्ट अति विशिष्ट अतिथि हम उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा, वो अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करेंगे, क्योंकि हम आशा के फूल उनके कमलों में बिछाए बैठे हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मुख्य रूप से यहाँ उपस्थित श्री हिमांशु मोहन जी, सीओ, डॉक्टर बी.के. दुबे जी, श्री इंद्रजीत यादव जी, श्रीमती अंजू अग्रवाल जी, श्री वैभव अग्रवाल जी समेत सभी आईटीआई के प्रिंसिपल और यहाँ के सहयोगीगण, उपस्थित सभी यहाँ पर भाइयों बहनों और यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे बच्चे बच्चियाँ, सबों को मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जोहार करता हूँ। आज बहुत ही गौरव का पल है कि जो सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की, आज उसका 1 साल पूरा हो रहा है और इस योजना को शुरुआती दौर से ही लोगों का प्रेम, लोगों का रुचि इसमें देखने को मिल रहा है। मेरे भी क्षेत्र में कई लोगों ने इस योजना से जुड़ने का काम किया, अप्लाई किया और हम सभी जानते हैं कि बिना हुनर का कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। ईश्वर ने हर वर्गों को, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे मुची हो, हर क्षेत्र में हुनर उनको परिवार से मिला है। लेकिन हुनर को और प्रशिक्षित करने के लिए, हुनर को और स्किल करने के लिए आईटीआई जैसे संस्था उसको कौशल देके और हुनर को निखारने का काम कर रहे हैं। और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आप जब 5 दिन का ट्रेनिंग लेंगे तो पर डे 500 रुपया का स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा और 2500 रुपया के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और चाहे जिस क्षेत्र में आप रुचि रखे हैं, 15,000 रुपया का उसमें वाउचर आपको दिया जाएगा, जो कि आप उस इक्विपमेंट को ले सकते हैं जिससे आपको आवश्यकता है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब कोई नौजवान आगे बढ़ता है, प्रशिक्षण लेता है, जीवन में कोई सपना देखता है, तो उस समय पूंजी की भी आवश्यकता होती है और बिना पूंजी का एक कदम कोई नहीं बढ़ सकता है। आप ट्रेनिंग लिए हैं, प्रशिक्षण लिए हैं, लेकिन प्रशिक्षण के बाद पूंजी के लिए मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने गरीबों की चिंता की और 5% इंटरेस्ट पे फर्स्ट 1 लाख रुपया का नौजवानों को सहयोग जो मिल रहा है, इसके लिए मैं कोटि कोटि उन्हें धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और फिर 1 लाख के बाद और अगर आप अपना अकाउंट को रेगुलराइज करेंगे, अच्छे से चलाएंगे, तो उसके बाद 2 लाख रुपया का फिर सेकेंड फेज का भी आपको
लोन की स्वीकृति होती है। और मुझे लगता है ये 2 सीढ़ी जब कोई भी ट्रेनी इसको लेते हैं और उसके बाद जीवन की मंजिल को छूने में उनको ईश्वर भी सहयोग करता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सहारा उनको मिलता है। इसी कार्य कड़ी में आज पहला वर्षगांठ है। मैं अपनी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप मेहनत करें और खूब जीवन में आगे उन्नति करें और जीवन में एक चीज़ को गांठ जरूर बांधें कि को जीवन में कभी भी कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, बिना मेहनत का कोई आगे नहीं बढ़ा है। और स्किल केवल रांची में या देश में नहीं, हमेशा पूरे विश्व में आप देखेंगे स्कूल एज से ही वहाँ ट्रेनिंग और स्किल का मिलता है। तो चलिए आज प्रधानमंत्री जी का संबोधन हम लोगों को सुनना है, उनका मार्गदर्शन लेना है। आप सबको कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण हो रहा है, उसका हम अवलोकन करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। तर या वर्षपूर्ती समारोहाचा हा कार्यक्रम आहे आणि वर्ध्यामध्ये हा कार्यक्रम होणं वर्धा शहरासारखी जिल्ह्यासारखी योग्य जागा दुसरी नाही, कारण महात्मा गांधींची भूमी आहे, विधवा भावेंची ही भूमी आहे की ज्या गांधींनी गावाचं महत्त्व ओळखलं होतं। गावं मजबूत करा, खेडी मजबूत करा आणि प्रत्येक स्टॉलला एक मूर्ती लावलेली आहे, त्या स्टॉलची प्रतिकात्मक। जसे कुंभार असेल तर कुंभार मातीचा मडकं तयार करतोय अशी एक मूर्ती आहे, लोहाराची एक मूर्ती आहे, अस्त्रशस्त्र बनवणाऱ्यांची मूर्ती आहे। तर व्हिज्युअली किंवा एस्थेटिकली अतिशय सुंदर असं एक्झिबिशन तिथे लावलं आहे। प्रधानमंत्री जी के आगमन तक हम अपने आप को देश भक्ति के इसी रस में डुबोए और उत्साह का गर्मजोशी का वातावरण इस महाराष्ट्र की भूमि में आज भी वो जोश, वो देश प्रेम की भावना उसी गर्मजोशी के साथ बह रही है और हम तहे दिल से उनका यहाँ पर स्वागत करें और आज के ऐतिहासिक पल को यादगार बनाएं। वाढदिवसानिमित्त 17 सप्टेंबर 2023 ला पंतप्रधान विश्वकर्मा इसीलिए नहीं मिला है खड़ा वाला, इससे बड़ा वाला भी था, ये तो बड़ा वाला उसमें कॉटन नहीं है, हमको लगा कहीं बोलेंगे कि मोदी जी ने कई क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मैं मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मोदी जी की सभी योजनाएं, सभी निर्णयों का उद्देश्य देश के पिछड़े कमजोर वर्गों का कल्याण करना है और यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। आम आदमी का सम्मान बढ़ाना, उनकी ताकत बढ़ाना, उनकी समृद्धि बढ़ाना। हम उनके आदर्शों पर चलकर पिछले 2.25 साल में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लाडली बहन योजना हो, लाडला भाई योजना हो, 1 करोड़ 60 लाख हमारी लाडली बहनों के खाते में महीने में
1,500 रुपया, 2 महीने के 3,000, सालाना 18,000 रुपया ये जमा हो रहे हैं। ये संख्या 2.5 करोड़ तक पहुंचेगी। और एक लड़की योजना हो, अन्नपूर्णा योजना हो, लड़कियों को मुफ्त में प्रोफेशनल एजुकेशन हो, वयोश्री योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, ये सब योजनाएं नई क्रांति समाज में लाएगी। और मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के नए विकास के नए शिखर पर पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र का विकास बुलेट ट्रेन गत 10 वर्षों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं का आगाज किया गया है। इन योजनाओं से आज करोड़ों युवाओं और महिलाओं को बेहतर आजीविका मिल रही है, जिससे उनके जीवन में सुधार आया है। पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हो। उद्यमी स्टार्टअप को पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होल्कर महिला स्टार्टअप योजना के तहत 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहित करेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार की आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र और पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होल्कर महिला स्टार्टअप योजना युवा और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। बताना चाहूंगी कि अहिल्या देवी होल्कर जी का यह 300वां जयंती वर्ष है, जिन्होंने भारत में काशी विश्वेश्वर समेत कई मंदिरों का पुनर्निर्माण किया है। जब जब विदेशी शक्तियों ने हिंदुस्तान के स्वाभिमान को और धार्मिक स्थलों को अपमानित करने की कोशिश की, तब अहिल्या देवी होल्कर ने अपने अत्यंत अल्प संसाधनों के सहारे भारत के स्वाभिमान को फिर से पुनर्स्थापित किया है। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे अमरावती पीएम मित्र पार्क का बटन दबाकर भूमि पूजन करें। कहाँ है संत? भारत का वस्त्र उद्योग हमेशा से देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 10 सालों में टेक्सटाइल सेक्टर में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। आज ये सेक्टर देश की विकास यात्रा का मजबूत भागीदार बनकर उभर रहा है। $50 बिलियन और वस्त्र निर्यात में $100 बिलियन के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और ये न केवल लॉजिस्टिक लागत को घटाएंगे बल्कि भारत को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। साथ ही यहाँ मौजूद प्लग एंड प्ले सुविधा से उद्यमियों को काफी सहूलियत होगी। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल योजना के अंतर्गत 7 राज्यों में ये पार्क स्थापित होंगे, जिनमें से एक है पीएम मित्र पार्क अमरावती, महाराष्ट्र। भारत के मध्य में स्थित सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई सुविधाओं से जुड़ा हुआ अमरावती महाराष्ट्र के वस्त्र उद्योग उन्नति में एक अहम भूमिका निभाता है। 1020 एकड़ में फैला पीएम मित्र पार्क अमरावती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे कि कुछ ही दूर पर 220 केवी सब स्टेशन, निकट स्थित 30 MLD जलापूर्ति और 5 MLD CTV, जिसका विस्तार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सशक्त नेतृत्व और प्रगतिशील नीतियों के समन्वय से प्रेरित यह पार्क एक समृद्ध वस्त्र परिसर बनाएगा, जिससे कि वस्त्र उद्योग में 10,000 करोड़ निवेश और 3 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना है।
प्रधानमंत्री के विजन को साकार करते हुए वस्त्र मंत्रालय की इस पहल के अंतर्गत पीएम मित्र पार्क नाम के विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाई। विदर्भाच्या बाबतीमध्ये नेहमी विकासाच्या असमतोलाचा प्रश्न उपस्थित केला जातो. मला असं वाटतं की पीएम मित्र पार्क अमरावतीला देऊन 3 लाखपेक्षा जास्त रोजगार इथे उपलब्ध होणार आहे. माननीय पंतप्रधानांना आपण टाळ्या वाजवून धन्यवाद द्यायला पाहिजे की विदर्भाचा हा विकासाचा असमतोल याने निश्चितपणे दूर होण्यास मदत होईल. पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत गत वर्ष 17 सितंबर को की गई थी. 1 साल में असाधारण सफलता इस योजना ने प्राप्त की है. केवल 1 साल में इस योजना के तहत पूरे देश में 20 लाख कारीगर रजिस्टर्ड हो चुके हैं. मैं अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे इस योजना की सफल वर्षपूर्ति हेतु भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी स्टैम्प रिलीज करें. कारीगरों को हम आज विश्वकर्मा आईडी और सर्टिफिकेट्स प्रदान करने जा रहे हैं. प्रधानमंत्री जी से निवेदन है वे इन दस्तकारों एवं कारीगरों को बटन दबाकर पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र प्रदान करें. आज मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि कुल मिलाकर 21 लाख विश्वकर्माओं को डिजिटल आईडी एवं सर्टिफिकेट मिल गए हैं. इसके बाद प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे बटन दबाकर 1 लाख विश्वकर्मा लाभार्थियों को डिजिटल स्किल सर्टिफिकेट्स प्रदान करें. साल भर में 8 लाख लाभार्थियों को डिजिटल स्किल सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं. आज 75,000 विश्वकर्माओं को लोन सैंक्शन हो चुका है. माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती है कि वे बटन दबाकर 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल लोन रिलीज करें. साल भर में आज तक 1,60,000 लाभार्थियों को रुपए 14,000 करोड़ का कुल ऋण आज तक स्वीकृत हुआ है. इसके पश्चात हम आज प्रातिनिधिक तौर पर 18 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम लोन प्रदान करने जा रहे हैं. भारत के अलग अलग राज्यों से यह कारीगर यहाँ आए हैं. मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी श्रीमती जैबुल निशा जो कि उत्तराखंड उधम सिंह नगर से है, मालाकार है. श्रीमती जैबुल निशा देवभूमि उत्तराखंड से. माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे इन्हें चेक प्रदान करें. भारत के अलग अलग राज्यों से आज 18 कारीगर यहाँ मौजूद है.
इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सिंटू कुमार, जो कि बिहार नावदा से है। सिंटू कुमार जो कि बिहार राज्य के नावदा से है और सिंटू कुमार जी का व्यवसाय है गुड़िया और खिलौने बनाना। बिहार। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अखिरेले कीरा, जो कि नागालैंड कोहिमा से है। नागालैंड स्विट्जरलैंड माना जाता है भारत का पूर्वोत्तर राज्य। ये बढ़ई है, कारपेंटर है। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रामनाथ सिंह गुर्जर, जो कि मध्य प्रदेश शिवपुरी से है, मूर्तिकार है। मध्य प्रदेश MP गजब है, सबसे अजब है स्टेट। रामनाथ सिंह गुर्जर मध्य प्रदेश शिवपुरी से, मूर्तिकार। इसके पश्चात सतीश केसी केरला से है। गॉड्स ओन कंट्री जिसका वर्णन किया जाता है उस केरला राज्य से, गोल्डस्मिथ का सुनार का काम करते हैं। पथनमथिट्टा जिले से सतीश केसी। उसके बाद मैं सुदीप्त दास को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि ओडिशा से है, जगत सिंहपुर जिले से। इनका मछली पकड़ने के लिए जाल बुनने का व्यवसाय है। इसके पश्चात गोपाल मड़ैया झारखंड से है, देवघर जिले से ब्लैकस्मिथ लुहार है गोपाल मड़ैया। इसके पश्चात M हरि कृष्णा आंध्र प्रदेश से, अनंतपुरम जिले से नाई का काम करते हैं, बाल कटाने का काम करते हैं। M हरि कृष्णा आंध्र प्रदेश अनंतपुरम जिले से। इसके पश्चात श्रीमती कांतिबाई साहू छत्तीसगढ़ राज्य के धामतरी जिले से बास्केट चटई झाड़ू बनाती है श्रीमती कांतिबाई साहू। इसके पश्चात उपेंद्र बरुआ जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, आसाम से है, धारंग जिले से, राजमिस्त्री का काम करते हैं। भारत की विविधता का, एकता में विविधता का प्रदर्शन आज इस मंच पर, व्यासपीठ पर हो रहा है। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी महाराजू लक्ष्मी, श्रीमती महाराजू लक्ष्मी जी को, जो कि तेलंगाना से है, निर्मल जिले से, और कपड़े धोने का काम करती है श्रीमती महाराजू लक्ष्मी। इसके पश्चात आमंत्रित करना चाहूंगी कमल कुमार, जो कि पंजाब लुधियाना से है, पॉपुलर का काम करते हैं। स्वर्ण मंदिर के लिए जाना जाता है पंजाब। इसके पश्चात राजा राम उत्तर प्रदेश से है, आजमगढ़ जिले से, कुम्हार का काम करते हैं। राजा राम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, भारत का सबसे बड़ा राज्य। इसके पश्चात मैं भारत का स्वर्ग, नंदनवन कहा जाने वाला कश्मीर से आमंत्रित करना चाहती हूँ अब्दुल माजिद भट्ट, भारत का स्वर्ग, गांधरबल जिले से है, कश्मीर के, और ये नाव बनाते हैं। कश्मीर में नाव बहुत चलती है, सरोवर है, तालाब है, उसमें तो नाव बनाने का काम अब्दुल माजिद भट्ट करते हैं। और इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कीर्ति संतोषराव रावेकर, महाराष्ट्र के वर्धा जिले से, महाराष्ट्र के वर्धा जिले से दर्जी टेलर का काम करती है महाराष्ट्र, जो कि समाज सुधारकों की, स्वातंत्र सेनाओं की भूमि पहचानी जाती है। इसके पश्चात शेखरप्पा खम्मर, कर्नाटक गदग से है, शेखरप्पा खम्मर आमरण है, शस्त्र अस्त्र बनाते हैं। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, दूर दूर से आए हैं हमारे भाई। भोला लोहार राजस्थान से,
आमंत्रित करना चाहूंगी दौसा जिले से राजस्थान के भोला लोहार, ये हैमर टूल किट मेकर है। और आज के हमारे प्रातिनिधिक तौर पर उपस्थित आखिरी लाभार्थी परमार कमलेश भाई, गुजरात से, महिसागर से, गुजरात राज्य में महिसागर जिले से परमार कमलेश भाई ताला बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हमारे गांवों की नींव जो कि सुनार, नाई, लुहार जैसे पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार है, उन्हें आर्थिक सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना इस विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है। गांव के 18 प्रकार के व्यवसायों के लिए यह योजना अमृत संजीवन के तौर पर काम करेगी। मैं अनुरोध करती हूं हमारे टेक्निकल टीम से कि वे इस योजना के जानकारी हेतु बनाई गई डॉक्यूमेंट्री दिखाएं। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं, वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। प्रिय विश्वकर्मा, आपने हमारा घर, स्कूल, दफ्तर, देश सजाया। बचपन से बुढ़ापे तक हमारा साथ निभाया। लेकिन आजादी के दशकों बाद भी आप लोगों की कठिनाइयां अनदेखी रही। अपने परंपरागत हुनर को संभालने में आपकी मेहनत, पीड़ा किसी ने देखी नहीं। लेकिन जब देश को मिला एक संवेदनशील नेतृत्व, तो गढ़ी गई पीएम विश्वकर्मा जैसी योजना, जिसके जरिए हमारे विश्वकर्मा साथियों के सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि की जिम्मेदारी देश ने संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल पहले बनाई थी पीएम विश्वकर्मा योजना, ताकि विश्वकर्मा साथी आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और प्रोफेशनलिज्म सीखें और नए हुनर के साथ बाजार से जुड़े। इस महाअभियान को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश के लाखों विश्वकर्माओं को रजिस्टर करवाया। 8 लाख कारीगरों एवं शिल्पकारों को नए जमाने के टूल्स और ट्रेनर्स द्वारा 800 स्किल सेंटर्स में ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में उन्होंने टेक्निकल ज्ञान के अलावा बिजनेस से जुड़ी ऐसी कई बेसिक चीजें भी सीखी, जिनसे वे कोसों दूर थे। जैसे कि बैंक अकाउंट कैसे खोलना, ऑनलाइन बैंकिंग कैसे यूज करनी है, लोन कैसे मिलता है, प्रोडक्ट की सही और शानदार पैकेजिंग करने से कैसे धंधा बढ़ेगा, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में क्या अंतर होता है, अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन कैसे बेचते हैं, वगैरह वगैरह। ये विश्वकर्मा भाई बहन अपना काम छोड़कर ट्रेनिंग करने आए थे, तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक का ध्यान रखा कि उन्हें 3000 रुपए का ट्रेनिंग भत्ता और 1000 रुपए का यात्रा भत्ता भी मिले। ट्रेनिंग के बाद उन्हें स्किल सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। उन्हें नई टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए के ई वाउचर भी दिए गए। 1,60,000 विश्वकर्माओं को बिना किसी भागदौड़ और मिनिमम पेपर वर्क के साथ 5% की रियायती ब्याज दर पर 1400 करोड़ रुपए के लोन भी मिले। और ये सब हुआ केवल 1 साल में। ये तो बस एक शुरुआत है। शुरुआत अपने व्यवसाय में भविष्य देखने की, शुरुआत अपनी अगली पीढ़ी को गरीबी नहीं, कारीगरी और समृद्धि सौंपने की, शुरुआत विकसित भारत का भागीदार बनाने की। पीएम विश्वकर्मा योजना, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। निर्विवाद रूप से जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान किया है और जिनके जीवन का हर पल, हर क्षण मजबूत भारत की नींव रखने के लिए काम आता है। समाज के श्रमजीवी वर्ग को उसकी गरिमा
और सम्मान प्रदान करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मैले कुचेले लोगों की आखिरी आदमी की उम्मीद हो, मैं अनुरोध करती हूँ आप अपने प्रेरक विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। अमरावती आणि वर्ध्यासह महाराष्ट्रातील तमाम नागरिकांना माझा नमस्कार। दो दिन पहले ही हम सबने विश्वकर्मा पूजा का उत्सव मनाया है और आज वर्धा की पवित्र धरती पर हम पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता का उत्सव मना रहे हैं। आज ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 1932 में आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान शुरू किया था। ऐसे में विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूर्ण होने का ये उत्सव विनोबा जी की ये साधना स्थली, महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि, वर्धा की ये धरती, ये उपलब्धि और प्रेरणा का ऐसा संगम है जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा देगा। विश्वकर्मा योजना के जरिए हमने श्रम से समृद्धि, इसका कौशल से बेहतर कल का जो संकल्प लिया है, वर्धा में बापू की प्रेरणाएं हमारे उन संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने का माध्यम बनेगी। मैं इस योजना से जुड़े सभी लोगों, देश भर के सभी लाभार्थियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। साथियों, देश का लक्ष्य है पहली वर्षगांठ के लिए महाराष्ट्र को चुना। हमने वर्धा की इस पवित्र धरती को चुना क्यों? उपलब्धि के लिए आप सभी को अध्याय देखने को मिलता था। हमारा पारंपरिक कौशल, उस समय का हमारा शिल्प, हमारी इंजीनियरिंग, हमारा विज्ञान इस दुनिया में के सबसे बड़े वस्त्र निर्माता थे। हमारा धातु विज्ञान, हमारी मेटलर्जी भी विश्व में बेजोड़ थी। उस समय के बने मिट्टी के बर्तनों से लेकर भवनों की डिजाइन का कोई मुकाबला नहीं था। इस ज्ञान विज्ञान को कौन घर घर पहुंचाता था? सुतार, लोहार, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, चर्मकार, बढ़ई, मिस्त्री, ऐसे अनेक पैसे ये भारत की
समृद्धि की बुनियाद हुआ करते थे। इसलिए और छोटे कारोबारियों को अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद का रास्ता बन रहा है। ये शुरुआत हाई क्वालिटी कपास के उत्पादन का इतना बड़ा केंद्र रहा, लेकिन महाराष्ट्र के किसानों की ताकत बढ़ाने की जगह उन किसानों को बदहाली में धकेल दिया। ये लोग केवल किसानों के नाम पर राजनीति और भ्रष्टाचार करते रहे। समस्या का समाधान देने के लिए काम तब तेजी से आगे बढ़ा जब 2014 में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार बनी। तब अमरावती के नांदगांव खंडेश्वर में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण हुआ था। आप याद करिए तब उस जगह के क्या हाल थे। हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रही है। आप देखिए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में केंद्र सरकार 6,000 रुपये किसानों के लिए भेजती है। महाराष्ट्र सरकार उसमें 6,000 रुपया और मिलाती है। महाराष्ट्र के किसानों को अब 12,000 रुपया सालाना मिल रहा है। फसलों के नुकसान की कीमत किसान को न चुकानी पड़े, इसके लिए हमने 1 रुपये में फसल बीमा देना शुरू किया है। महाराष्ट्र की इन 6 जिलों में 10 लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। साथियों, हमारे महाराष्ट्र के किसानों की जो मांगे थी उन्हें भी हमारी सरकार पूरा कर रही है। प्याज पर एक्सपोर्ट टैक्स 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है। खाद्य तेलों का जो आयात होता है
उस पर हमने 20% टैक्स लगा दिया है। रिफाइंड सोयाबीन, सूर्यमुखी और पाम ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को 12.5% से बढ़ाकर 32.5% कर दिया है। चुनाव के समय किसानों से लोन माफी जैसे बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जब इनकी सरकार बनी तो किसान लोन माफी के लिए भटक रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं। महाराष्ट्र में हमें इनकी धोखेबाजी से बचकर रहना है। साथियों, आज जो कांग्रेस हम देख रहे हैं, ये वो कांग्रेस नहीं है जिससे कभी महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष जुड़े थे। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। आज की कांग्रेस में नफरत का भूत दाखिल हो गया है। आप देखिए, आज कांग्रेस के लोगों की भाषा, उनकी बोली विदेशी धरती पर जाकर उनके देश विरोधी एजेंडे, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ने की बात करना, भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। साथियों, जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा, वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। हम सब साथ मिलकर महाराष्ट्र का गौरव और बढ़ाएंगे। हम महाराष्ट्र के सपनों को पूरा करेंगे। इसी भाव के साथ इतनी बड़ी तादाद में आकर के इस महत्वपूर्ण योजनाओं को आपने जो उसकी ताकत को समझा है, इन योजना ये आपकी विधानसभा के कारण मैं इसे महसूस कर रहा हूं। मैं एक बार फिर सभी विश्वकर्मा साथियों को, विदर्भ के और महाराष्ट्र के सभी मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे और आंखों देखा हाल यहाँ डिस्प्ले हो रहा था, जिसका अवलोकन कर रहे थे परम सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संबोधन पीएम विश्वकर्मा योजना के सफल संचालन के संबंध में। और यह योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ है, तो इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम हर जगह आयोजित है। इसी प्रकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रांची में भी यह कार्यक्रम का आगाज हुआ है। पुनः हम अपनी योजना के अनुसार, अपने कार्यक्रम के अनुसार अगली पड़ाव पे जाते हैं। सुस्वागतम
ईश्वर ने कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती रत्न आज हमारे बीच आए हुए हैं। यहाँ पधारे सभी गण्यमान्य अतिथि, बहुत बहुत सम्मान। पीएम विश्वकर्मा योजना के वर्षगांठ के रूप में हम मना रहे हैं। हम अति विनम्रता के साथ मैं मंचासीन गण्यमान्य सभी विभूतियों का प्रणाम करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अनादि काल से चली आ रही हमारी सनातन परंपरा, जिसका हम विनम्रता पूर्वक सम्मान करते हैं। अतिथि देवो भव सम्मान की बेला है। यह हमारे लिए अभिमान की बेला है। परम सौभाग्यशाली क्षण। हम परम सम्मानीय महोदय का स्वागत करने के लिए श्री पीके मंडावी सर, क्षेत्रीय उप निदेशक महोदय को आग्रह करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय को अंग वस्त्र के साथ सम्मान का गौरव प्रदान करें। सेठ जी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हम प्रकृति की समृद्धि की कामना करते हैं। मिलकर दिनों से सबके अंधेरा मिटाया जाते हैं। धरती अंबर के तम सारे जैसे डर कर हट जाते हैं। बस ज्योति जले जलती ही रहे, नस नस में अमृत कृपा भरे। यह दिव्य योज, यह दिव्य दिवा, आसक्तों का संताप हरे, आसक्तों का संताप हरे। शुभम करोति कल्याणम, दीपकाय नमस्तुते, दीपकाय नमस्तुते, दीपो ज्योति प्रभा। इनकी गौरवमय उपस्थिति ने इस पूरे कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया है। श्री संजय सेठ जी, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्री हिमांशु मोहन जी, वैभव अग्रवाल जी एवं हमारे सहयोगी श्री पीके मंडावी जी, अंजू मैडम जी और हमारे सारे बंधुगण जो बड़े सुदूर जगह से भी आए हैं, हमारे शिल्पकार बंधु, आप सभी का हमारे निदेशालय की तरफ से, इस संस्था की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। पीएम विश्वकर्मा योजना कौशल विकास के वैसे ध्वज वाहक जो पीढ़ियों से अपने व्यवसाय में लगे हुए थे, उनके उत्तरोत्तर समृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। यह वो समाज है जो पीढ़ियों से अपने कौशल के द्वारा समाज की सेवा कर रहा था। हमारा विभाग ट्रेनिंग थी, उसी पे हम लोग फोकस करते थे और यह हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के ध्वजवाहक बने हैं और बहुत सफलता से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और इस पूरे कार्यक्रम में जो राज्य सरकार का सहयोग रहा है वो भी काफ़ी सराहनीय रहा है। हम लोगों के साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाकर इस पूरे विकास क्रम को बहुत गति प्रदान की है और इस पूरे योजना में जो हमारे बंधुगण हैं, जो पीढ़ियों से अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में जो कौशल का कार्य करते आ रहे हैं, जिन्होंने भी इस ट्रेनिंग में भाग लिया है, उनको छात्रवृत्ति प्रदान की है। उनके औजार के लिए हम लोगों ने एक 15,000 रुपये की टोकन राशि प्रदान की है, जो अपने कौशल के विकास के लिए आजकल के आधुनिक औजारों का उपयोग कर सकें। इसके अलावा बैंक से सहज ब्याज दर पे, जो मार्केट से करीब बहुत ही कम ब्याज दर पे उनको लोन की व्यवस्था हो। तो आप सभी भाई बंधुगण जिन्होंने ये सारे प्रशिक्षण किए हैं, इस दिशा में आगे बढ़ें, अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाएं। इसी कामना के साथ मैं पूरे अपनी टीम की तरफ से
और आप लोगों के सफल भविष्य की कामना करता हूं। आप समृद्धि की ओर बढ़ें। इस पूरे कार्यक्रम से जो आपने सीखा है उस पर आप आगे बढ़ें, अपने सफलता के मार्ग को प्रशस्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री महोदय का मैं फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में हमारे लिए ये समय निकाला और इस कार्यक्रम की मैं अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान की। धन्यवाद। आशीर्वचनों और आपके महत्वाकांक्षी भावनाओं से हम सभी को आपने अवगत कराया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष यह योजना के अंतर्गत पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, आज वो विश्वकर्मा हमारे बीच उपस्थित हैं। वो एजुकेशन जॉब्स रामगढ़ के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हमारे यहाँ चलकर आए हुए हैं। ब्रिक मेकर के रूप में, बास्केट मेकर के रूप में और ब्रिक मेसन के रूप में, ये 3 व्यवसायों से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वह असली विश्वकर्मा हैं। हम उन्हें सम्मान देंगे, सर्टिफिकेट देंगे और सम्मान के साथ राष्ट्र के गौरव में जो उनका योगदान है उसके लिए मंगल कामना करेंगे। हम गीता देवी को आमंत्रित करना चाहेंगे। गीता देवी आप आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से ये हमारे राज्य के असली धरोहर हैं और उस धरोहर को सम्मानित करते हैं। जोरदार प्रमाण पत्र को प्राप्त करें। यह बहुत ही गौरवशाली क्षण है आपके लिए। दीदी इधर से ब्रिक मेकर से प्रशिक्षण प्राप्त। बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता कुमारी का देखने को मिल रहा है। यह मातृत्व उद्धार का वेला है। नेक्स्ट आप आए ब्रिक मेकर से प्रमाण पत्र प्राप्त करें। सोनी को प्रमाण पत्र प्राप्त करें, बहुत ही प्राप्त करें हमारे मंचासीन विभूति के द्वारा। यह मेरे लिए गौरवशाली क्षण। जोरदार तालियां। ब्रिक मेकर सविता देवी, प्रदीप कुमार कुशवाहा, प्रदीप कुमार कुशवाहा, मुनिया देवी, प्रदीप कुमार कुशवाहा। क्या किए हैं? राजमिस्त्री हैं। ब्रिक मेसन बहुत पैदा हुआ है आधुनिक तरीके से। ये जो जो हम लोग जो धागा से जो सीधा करते हैं हम लोग आधुनिक ढंग से मशीन से करेंगे। बहुत बचत होगा। मोदी जी को धन्यवाद दिए। एकदम मोदी जी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। दिल से एकदम से। मुनिया देवी बास्केट मेकर के रूप में, चंदन कुमार ब्रिक मेसन के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। क्या क्या है? राजमिस्त्री है। नकुल महतो, अवधेश बैठा इन्होंने पास ब्रिक मेसन से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। ग्रामीण पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से। शिवम कुमार कुशवाहा, दिनेश महली, शिवम कुमार कुशवाहा, दिनेश इधर देखिए महली, महतो, ब्रिक मेसन, अशोक महतो, अशोक महतो। अब सुनीता देवी है। माननीय रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार
श्री संजय सेठ जी हमारे बीच आए हुए हैं, वो आए और अपना आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों से सबका स्वागत करें। आज पीएम विश्वकर्मा जिसकी आज पहली वर्षगांठ है, ऐसे 17 सितंबर जब भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाते और जिस दिन आज रांची में इस मौके पर हमारे बीच में हिमांशु मोहन जी जो सीईओ हैं मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग बोर्ड के, पीके मंडाविया जी, पीके दुबे जी, इंद्रजीत यादव जी, वैभव अग्रवाल जी, पीएम विश्वकर्मा योजना के सभी लाभार्थी, सबसे पहले मैं आप सबको बधाई और शुभेच्छा चाहूंगा कि आप सब ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आप सब ने ट्रेनिंग ली। अभी बताया गया, यादव जी ने बताया कि 2.5 लाख लोग जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, लगभग 13,000 लोग ने ट्रेनिंग ली और उनके घर में 15,000 रुपए का टूल किट आपके घर में स्पीड पोस्ट से 1 हफ्ते के अंदर पहुंच जाएगा। जब आपने ट्रेनिंग ली तो उस समय छात्रवृत्ति भी और आने वाले दिनों में लगभग 3 लाख रुपए का बैंक से ऋण, वो भी बहुत क्या कम ब्याज में। हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच, आजादी के बाद गांव, टोला, पंचायत, मोदी जी ने गांव के लोगों से और विशेषकर महिलाओं से जो टेलीपैथी की, चाहे विकास देखना हो तो आप गांव के झोपड़पट्टी में जाओ जहां शौचालय है, प्रधानमंत्री आवास है, जहां गैस चूल्हा सिलेंडर है, जहां जनधन खाता है, जहां आयुष्मान भारत है, जन औषधि, ऐसे कहते हैं दर्जनों ऐसी योजनाएं जो धरातल पर उतरी। हम सब आज से 20-25 साल पहले गांव जाते थे। गांव मतलब पगडंडी, गांव मतलब पगडंडी से खेत का मेड़ में से होके गांव जाना, टोला जाना, पंचायत जाना। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा जब देश के शहर तो उनकी सड़कें अच्छी हो सकती है तो गांव क्यों भी नहीं। तब पीएमजीएसवाई के तहत गांव की सड़क भी शहर की सड़क जैसी चकाचक। और आप देखो मोदी जी के नेतृत्व में गांव गांव में पीसीसी सड़क, गांव गांव में कालीकरण, और अब देश के लाखों गांव का विद्युतीकरण हो गया। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक गरीब परिवार से, उनकी मां घर में काम करती थी जाकर के, गरीब की पीड़ा, गरीब क्या होता है, गरीब की पीड़ा क्या होती है वो मोदी समझते, क्योंकि उनकी मां घरों में काम करती थी, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं। जो गरीब मां के पेट से बच्चा पैदा हुआ, और देखो पहले ही बार प्रधानमंत्री बनते ही 15 अगस्त को पहले ही बार कहा कि हम शौचालय बनाएंगे हम देश की बेटियों में। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और विश्वकर्मा योजना, हम तो, हमारा जो देश है, हमारी संस्कृति है, हजारों साल पहले की संस्कृति है। गांव में ऐसा हुनर, चाहे वो मूर्तिकार हो, कलाकार हो, मोची हो, बढ़ई हो, कुछ भी हो, इतना कला
कहीं से ट्रेनिंग ले लिया, कहीं से सीखा नहीं, कोई से ITI नहीं किया, कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं किया, लेकिन राजमिस्त्री देख लो। आज देश में देखना जो एक से एक धरोहर है, जो सैकड़ों साल पुरानी धरोहर है, तो देखोगे उस समय ना कटिंग मशीन था, ना कोई नापी था, ना कंप्यूटर था। तो ऐसी ऐसी धरोहर हमारे पास देश में है। तो ऐसे कलाकारों को सम्मान देना, ऐसे हुनर वालों को सम्मान देना, और हुनर वाले लोग आगे बढ़े, इसीलिए PM विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री जी ने पिछले 17 सितंबर को शुरुआत की, और देश भर में ऐसे आज हजारों हजार लाखों लोगों को ट्रेनिंग मिल गई, और अब टूल किट बन रहा है। टूल किट के माध्यम से वो आत्मनिर्भर बन जाए, एक एक परिवार आत्मनिर्भर बने। अभी हम राष्ट्रपति महोदय आई थी, उस कार्यक्रम में हम थे। तो उस कार्यक्रम में जब हम थे तो लाख से आत्मनिर्भर बनना, उसी कार्यक्रम में हम थे। उसी चलते हमको देर भी हुई। तो झारखंड को, विशेषकर रांची को ईश्वर ने बहुत कुछ दिया। करो तो अखबार और फेसबुक में जरूरत नहीं डालने का, मोदी देख लेता है। और पद्मश्री उनको मिल गया, मधु मुंसरी, अशोक भगत, बलबीर दत्त, मुकुंद वर्मा से जुड़िए। अभी 5 जिला था, रांची जिला भी फर्स्ट वीक में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आचार संहिता लग जाएगी। यही इसीलिए मोदी ने कहा कि हर साल चुनाव, आज यहाँ चुनाव, कल हरियाणा है, कल महाराष्ट्र है, तो पंजाब है, दिल्ली है, सालों भर चुनाव चलते हैं। तभी मोदी ने कहा कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन। फिर जम्मू कश्मीर हो रहा है, तो महाराष्ट्र, एक देश एक ग्रिड, एक देश एक इलेक्शन। इसमें क्या सबको मिर्ची लग रहा है कि मोदी क्या कर रहा है? अरे भाई एक बार में शिवाजी के पास, ये है हमारी धरोहर। कौन सोचा था? कोई प्रधानमंत्री सोचता था कि शौचालय मिल जाए दीदी को, गैस चूल्हा मिल जाए, है? खाता नहीं होता था, किसी गरीब का खाता होता था का? बैंक वाला कहाँ बंदूक वाला खड़ा दौड़ा दे। अब देखो 50 करोड़ लोग, बूढ़ा बूढ़ी आया, 200 रुपए बुढ़ी को दे दिया, 300 पाकिट में चल दिया। बुढ़ियों खुश कि चल 200 को मिल गए फ्री के, और उधर लेके चल गया। 1000 रुपया दिन चलता है, बुढ़ी का कितना बोलता है? 1000 बोलता है, 1 रुपया बीच में होता है कोई? पिछला 5 साल से फ्री का राशन बन रहा है, तो फ्री में खिलाता है का? फ्री का राशन, एगो क्रोसिन को उधारी देगा, फ्री तो छोड़ दो, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड। यही मोदी है जो गरीब का ख्याल रखता है। नहीं बढ़िए, बीमार पड़िए, अपना खेत बेचिए, मंगलसूत्र बेचिए, अपना इलाज कराइए। मोदी ने कहा अमीर आदमी भी अगर इलाज कराएगा तो हमारा गांव का गरीब भी उसी अस्पताल में इलाज कराए, उसके लिए हम 5 लाख देंगे। यही मोदी है। तो आशीर्वाद, ये विश्वकर्मा योजना उनका आशीर्वाद है। आप लोग अच्छा से ट्रेनिंग लिए, आप ट्रेनिंग लेके अपना टूल बॉक्स घरे मत सजा के रख दीजिएगा, माला बना के, उससे काम कीजिए। मोदी जी बोलते हैं हमारी गांव की बेटी लखपतिया दीदी बने, है ना? तो लखपतिया कैसे बनेगा? काम करके। आपको ट्रेनिंग दे दिया, टूल किट दे दिया, काम कीजिए, लखपति बनिए। 3 लाख का लोन ले लीजिए जाके कम ब्याज में, तभी ना काम होगा। तो आज इस मौके पर आप सबका अभिनंदन करते हुए, सभी अधिकारी यहाँ बैठे हैं, यादव जी कितना मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो अब चुनाव के आगे नहीं तो हमें एक बार आप लोग के साथ बैठते, तो अब चुनाव के बाद बैठेंगे आप लोग के साथ कि कैसे विश्वकर्मा योजना को और हम बढ़ाएं। एक एक योजना जो दिल्ली से चलती है, योजना दिल्ली में मोदी योजना बनाते हैं, पैसा देते हैं, धरातल पे हम सबको उतारना है। हम लोग बैठेंगे। चलिए आज सभी को इस योजना के लिए बधाई और
जितना लोग है सभी लोग का फेसबुक है ना, है ना? जब फोटो डालिएगा ना सब लोग, हम सब ले लेंगे इनसे, सब देखेंगे। फोटो डालिएगा, मोदी जी को धन्यवाद दीजिएगा ना। अपना फोटो के साथ में अपना हमारा मत लगाइएगा, चाहे मोदी जी की जरूर लगाइए। धन्यवाद मोदी जी, आप सबको धन्यवाद। अब आज 20 तारीख हो गया है, 10-12 दिन बाद नवरात्र पावन त्योहार दुर्गा पूजा आने वाला है। तब दुर्गा पूजा में आप लोग तो छिन्नमस्तिका के दरबार से आए हैं, जब सब लोग कर लिए दर्शन ना, बहुत मां ताकतवर है, तब तो दुर्गा पूजा तो और बढ़िया होता है। आप सबको दुर्गा पूजा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय रक्षा राज्य मंत्री, आपने बहुत ही और सारे उदाहरण आदि सभी का यहाँ जिक्र किया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुमार भाई को सैकड़ों हम बांटे, 20,000 की मशीन आती है, खूब बांटे, उसी से खूब बांटे। पूरा उधर का नाम है, वो में डंडा से लेकर ठाकुर गांव, बुड़बो, इधर पूरा तारले, इधर चांदी, खूब बांटे। ये तो आप लोग कैसे दे रहे हैं? घर भूल गए हैं? नहीं है सर, इनको एडवांस टूलकिट मिलेगी, ट्रेनिंग वगैरह मिल जाएगी, उसके बाद सीधी बात वाली तो भी क्या मिलेगा। आर्ट ट्रेड की डिसाइड हुई अरे वो सुनबे नहीं करता है, फोन कर रहे हैं लोग। हम लोग कोशिश करेंगे कि जीएम पोर्टल से भी कनेक्ट वहीं बनाते हैं। तो लघु कुटीर उद्योग बोर्ड से पूरा जो कुछ मिलता होगा। हाँ सर, हम ही लोगों ने ट्रेनिंग वगैरह तो अभी स्कीम तो सर स्टेट सेंटर से ही कुछ क्लस्टर्स हैं सर, 7-8, वो भी स्कूटी से हैं। स्कूटी ना हो तो स्टेट से अभी कुछ आप लोग इस बार खादी मेला लगवाइए, हम निकले उसके बंद ही हो लग रहा है, उसी में लोग को एक लाख लोग रोज आता थे, एक लाख। देश में ऐसा कभी नहीं लगता हो, देश में पूरे कंट्री में। लेकिन अब जो भी होगा जनवरी दिसंबर के बाद कुछ होगा। फ्लावर पोट जो है ना, देखिए वीडियो बना रहे।
सर एकदम बहुत बढ़िया आ गया, बहुत बढ़िया हो गया। सब आ रहे भैया। चलिए गुड। दादा इधर